रहमान पर्रा ने ऐसा लगता है कहा कि बीजेपी उमर अब्दुल्ला की हुकूमत चला रही। 5 अगस्त को किए गए तमाम फैसले अवाम के मफाद के खिलाफ किए गए। उमर अब्दुल्ला के पास इख्तियारात नहीं हैं। शेख अब्दुल्ला को मरकज़ की हिमायत हासिल थी, इसलिए वो फैसले कर सकते थे, लेकिन अब उमर खामोश हैं। पर्रा ने कहा कि अवाम को पासपोर्ट देने से महरूम, नौजवान जेलों में बंद हैं। कश्मीरी मुसलमान भी इतना ही मुहिब्बे वतन है जितना कि दूसरे हैं। इन्होंने कहा कि आपको 13 जुलाई को यौम शुहदा की छुट्टी और 5 दिसंबर को शेख अब्दुल्ला की सालगिरह की छुट्टी बहाल करनी चाहिए। रिजर्वेशन का मसला उन्होंने कहा कि बगैर किसी ताखीर के हल होना चाहिए और साथ ही मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से उन्होंने कहा कि मेरिट होल्डर्स परेशानी का शिकार हैं। बाहर की जेलों में बंद लोगों को वापस लाया जाए और पीएसए के तहत बंद लोगों को रिहा किया जाए। वक्त आ गया है कि उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों का एतमाद बहाल करने के लिए ठोस इक़दाम करने होंगे। हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने वहीदुर रहमान पर्रा की रिमार्क्स पर एतराज़ जताया। बीजेपी रुकने असेंबली सुनील शर्मा ने 13 जुलाई के शुहदा को गद्दार करार दिया। सुनील शर्मा ने कहा कि महाराजा हरि सिंह के साथ किसी किस्म की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान एनसी और बीजेपी के अरकान असेंबली ने नारेबाजी की। एनसी अरकान भी शेख अब्दुल्ला की सालगिरह और 13 जुलाई को तातीलात बहाल करने के मुतालबे पर पर्रा के साथ दिखे। जबरदस्त हंगामाराई जारी रही। स्पीकर ने दोनों फरीकैन को पुरसुकून करने की कोशिश भी की। एनसी मेंबरान सुनील शर्मा से लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाने पर माफी मांगने का मुतालबा कर रहे थे। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी एनसी और पीडीपी की तातीलात की मांग के मुतालबे में शामिल हुए, यानी एक साथ दिखे। स्पीकर की तरफ से दोनों फरीकैन के अरकान को मनाने की कोशिश नाकाम रही। स्पीकर ने यौम शुहदा पर सुनील शर्मा के रिमार्क्स को हटा दिया। इससे बीजेपी के अरकान मुश्तइल हो गए। बीजेपी अरकान ने स्पीकर के फैसले के खिलाफ वॉकआउट किया।